दोस्तों, एसबी यूट्यूब स्टूडियो में आप सबका हार्दिक स्वागत। करिए स्वीकार आपको अपने सुरेंद्र भारद्वाज का प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आप सब भाइयों को, जो कल लोहड़ी थी और आज मकर संक्रांति है, दोनों त्योहारों की सभी पंजाब के भाइयों को, हरियाणा के भाइयों को, सभी नॉर्थ इंडिया के जितने भी भाई हैं जो ये त्यौहार मनाते हैं, सबको बहुत बहुत बधाई। पूरे देश को बधाई, क्योंकि हमारा देश है ना, इसमें मिली जुली संस्कृति है, मिले जुले त्यौहार हैं। और जैसे आज बता रहे हैं कि साउथ में पोंगल मनाया जा है, उनको भी बहुत बधाई। तो मैं आज उसके बारे में कह रहा था कि मकर संक्रांति क्यों और कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है। ये त्योहार जो है, मकर संक्रांति जो है ना, बहुत पुराना से त्योहार है। लगभग 1700 साल पुराना त्योहार है ये। इसमें कहते हैं 285 ईस्वी से ये मनाया जाता है। तो इसका मनाने का जो कारण है ना, वो बताते हैं, बड़ा वैज्ञानिक है कि सूर्य का उत्तरायण में प्रवेश और सूर्य का मकर राशि में प्रवेश, तीनों घटनाएं एक ही दिन होती थी पहले हैं। इसलिए मकर संक्रांति को उत्तरायण का प्रतीक माना जाता है और इसी के कारण ये एक बहुत बड़ा पर्व बन गया, बहुत बड़ा त्योहार बन गया। तो अब ये कहते हैं कि भाई 14 जनवरी को खिचड़ी क्यों बनाई जाती है। कहते हैं 14 जनवरी के बाद सूर्य उत्तर दिशा की ओर अग्रसर होता है। मतलब सूर्य जो है 14 जनवरी के बाद उत्तर की तरफ बढ़ जाता है। तो इसका एक वैज्ञानिक और भी कारण है कि जो सूर्य का जो है ना, वैज्ञानिक कारण क्या है, पृथ्वी का निरंतर 6 महीने की अवधि के उपरांत उत्तर से दक्षिण की ओर मोड़ लेना, ये भी एक कारण है इस दिन। तो जो सूर्य का उत्तरायण है ना, इसी के कारण हम संक्रांति मनाते हैं। और इसमें और भी बात है कि जो संक्रांति जो है ना, इस दिन किसान भाई है ना हमारे हरियाणा में, पंजाब में भी, तो इसमें कई आदमी नया साल कहते हैं इसको, आज से नया साल शुरू हो गया। और इसके साथ साथ ये भी है ना कि इस दिन है ना, सब मंदिरों में भी जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अच्छे घर में खाना बनाते हैं, खिचड़ी भी बनाते हैं। किसी कारण कोई एकादशी वगैरह जैसे है आज, तो खिचड़ी नहीं बनेगी, तो आज हलवा बनाएंगे, कुछ और खाना बनाएंगे अच्छा, तो भगवान को भोग लगाएंगे और सब फिर अपने खा पी गए ना, कुछ आदमी पतंग उड़ाएंगे जाके। तो एक सद्भावना का भी त्यौहार होता है। आज सब पतंग उड़ाते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं जो दूर भी होते हैं, कई आदमी है ना संक्रांत की छुट्टी ले आते हैं, भाई अपने गांव जाऊंगा, पतंग उड़ाऊंगा, दूर जो नौकरी करते हैं। तो इसमें ये एक सद्भावना भी है। ऊपर से फिर किसान जो है ना, इसको जो सूर्य का उत्तरायण होता है, तो इसे सूर्य महाराज से प्रार्थना करी जाती है, हे भगवान अब की बार हमारी अच्छी फसल हो, सही। तो सभी किसान जो है अपने खेतों में उसका चक्कर लगाते हैं, अपने खेतों में जाकर पूरे खेतों का। तो उसमें उसको हमारे यहाँ तो हरियाणा में बोलते हैं लामन फेरना, मतलब उसकी फेरी लगाना।
तो ये जो है ना हमारे जो त्योहार हैं बड़े साइंटिफिक हैं। ये खाम-खाए नहीं मनाए जाते, क्योंकि सबको पता है भई दीपावली है, क्यों मनाई जाती है? ये दीपावली को भगवान श्री रामचंद्र जी जो श्रीलंका से आए थे, रावण का संहार करके, विजय विजयदशमी भी कहते हैं ना इसको, तो जीत का आते हैं। तो दशहरे को विजयदशमी कहते हैं, फिर ये इसको फिर ये यहाँ पे वो वहाँ श्रीलंका से दिवाली वाले दिन अमावस्या के दिन आए थे, पहुँचे। तो अंधेरा था बहुत और वो जीत के आए थे, उसकी विजय के उसमें उपलक्ष्य में दीप जलाए गए। ऐसे ही अपने होलिका है, होलिका में भी ऐसा ही था, जो प्रहलाद थे प्रहलाद को मतलब उसका पिता जो हिरण्याकुश था वो भगवान से नफ़रत करता था, नास्तिक था। तो वो कहता था उसको घमंड था ना कि मेरा ही नाम लो सब, मेरा बेटा होगा तो तू भगवान का क्यों नाम लेगा, मैं हूँ भगवान तेरा, सबका भगवान मैं हूँ। तो नगरी पूरी दुखी थी उससे, उसी के कारण फिर वो चाहता था कि मैं अपने बच्चे को नहीं रखना चाहूँगा, मैं इसका कत्ल करूँ मार दूँगा इसको, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूँगा, भगवान का नाम नहीं लेने दूँगा। तो कहते हैं उसकी हिरण्याकुश की बहन थी जो, वो उसको लेकर बैठ गई लकड़ियों में और आग लगवा दी। एक भी उसको वर मिला हुआ था भगवान का, बाकी एक कपड़ा एक दुशाला था वो ओढ़ के बैठ जा तो तू नहीं जलेगी और लड़का जल जाएगा। उन्होंने सोचा कि अच्छा, तो भगवान है ना गलत काम के लिए थोड़ी देता वरदान। उसने वो जैसे ही वो आग लगाई, वो दुशाला उतर के वो प्रहलाद को ऊपर चला गया और वो जल गई। होलिका, उसका नाम होलिका था। तो ऐसा है हमारे जो धर्म है ना, वो बहुत ही मतलब उसका कोई न कोई ज़रूर अपने धर्म में जो है ना हर एक चीज़ का कोई न कोई महत्व है। वो खाम-खा नहीं मनाया गया। अब ऐसे किसी ने बोल दिया चलो आज वो कर लें। तो मैं तो यही कहता हूँ भाई, किसी भी अपने धर्म को जो अपने त्योहार हैं, सबको खुशी-खुशी खूब मनाओ और दूसरों को भी उसमें शामिल करो। जो आज ये बता रहे हैं कि अपने साउथ में भी है अपने पोंगल, उसकी भी बहुत-बहुत बधाई सब भाइयों को। तो अपने सभी देशवासियों को हम तो ये कहते हैं भाई, सब अच्छे से प्यार करें, मिलकर रहें प्यार से। तो कहीं किसी से घमंड मत करो, द्वेष मत करो और किसी का कोई अगर किसी ने आपका थोड़ा भी हित किया है, कभी को उसका उसने फ़ायदा किया आपका, तो उसका एहसान मानो, ना कि एहसान फरोश बनो। क्योंकि इससे क्या होता है, इससे दूसरे आदमी के अंदर ऐसी भावना आती है कि वो कल अच्छा करते भी बुरा मतलब ये सोचेगा यार ये गलत आदमी हुई है, ये कुछ नहीं मतलब उसकी जो क्या हुआ ना भावनाओं में मतलब दुखी होता है वो, उसकी भावनाएँ मर जाती है। किसी भी आदमी पे फिर वो विश्वास नहीं करता। हकीकत यही है। कुछ लोग सेल्फिश जो होते हैं ना, वो कहते हैं ना अगर वो नंगा सोचेगा कि भई मैं तो जीत गया और मैंने लेके खा लिया। ठग्गा-बग्गी को दोस्त मत समझो ठग को और उसको अच्छा ही नहीं है वो बुराई है। एक दिन उसका भोग पड़ेगा उसमें। तो मैं ये कहता हूँ भाई सब मिलकर रहो, लेकिन एक-दूसरे से उसका ज्ञान लो। जैसे कोई ज़रूरत की चीज़ है भई, पढ़ाई-लिखाई में ज्ञान लो, कोई मशीनरी के बारे में पूछना हो उसके बारे में पूछो, खेती के बारे में अच्छी उपज कैसे पैदा हो उसके बारे में पूछो। तो किसी से ज्ञान लो, ना कि उसको ठगा-ठगी सोचो। उधार उधार माँगना है पता है क्या? वो पहले दुकान पे लिखते थे लाला जी, उधार माँगना प्रेम की कच्ची है। क्यों? वो उधार दे नहीं पाओगा, कल वो फिर उस दुकान पे आ भी नहीं पाओगा, शर्माओ तो। तो आँखों में शर्म होगी फिर। अब मैं पहली पहली उधार तो मैंने वो चुकाई भी नहीं है, अब कैसे दूँ? सँभाल लो इसे, हुँ? कैसे इससे उधार माँगूँ? तो ऐसा मत करो, अब जहाँ शर्मिंदा होना पड़े, सर उठा के जियो हर। तो आप सब भाइयों को
मेरी ये है कि हमारा जो सनातन धर्म है ना, बड़ा दयालु भी है और बड़ा प्यार करने वाला भी है। और ये जाति-पाति जो बना रखी ना, सब इनको ख़त्म करो, सब मिलकर रहो। अपने जो भी भाई हैं, सब हम हिंदू जितने भी सनातनी हैं, सारे भाई हैं। वैसे तो पूरा देश ही है, जो भी अच्छा है, जो देश में भाई अच्छा कर रहा है। अब्दुल कलाम भी थे हमारे जो प्रेज़िडेंट थे। मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, बहुत बढ़िया हैं, वे मतलब ज्ञानी पुरुष हैं, बिल्कुल धार्मिक पुरुष हैं। तो ऐसे सभी मिल के रहो। और मैं तो ये कहता हूँ भाई, जो देश के राज पे होता है, वो देश का पूजनीय होता है, क्योंकि उसी के हाथ में तो बागडोर है। अब वो तुम एक तो थोड़ा बहुत बहक जा भाई, कोई गलत काम हो भी जाता है, इतनी जनसंख्या, और ऊपर से फिर तुम उसको बिल्कुल ऐसा दोषी बना दोगे बोल बोल कर। तो किसी भी आदमी की अगर बुराई दूर करनी है ना, चाहे आम आदमी भी है, उसकी बुराई दूर करनी है, तो उसमें संस्कार डालो। अगर देख भाई, ये जो है ना, कोई भी आदमी वहाँ से कुछ नहीं ले जाता। कहते हैं ना, खाली हाथ आया, खाली हाथ जाना है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, तो उस जो है ना, कोई कुछ लेके नहीं आता, सब यहीं से लिया है और यहीं छोड़ के चले जाएँ। तो किसी के गलत काम करके उसको गलत मत बनाओ, और भी। उसने किया है, उसको समझाओ, देखो जी ये गलत है आपका, बहुत गलत आचरण है, और भगवान जो है वो सब देखता है ऊपर से। ये मत बोलो कि कोई नहीं देख रहा, सामने तो हमें हवा भी नहीं दिखती, हम साँस ले रहे हैं ना। तो बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो दिखती नहीं है, वो महसूस होती है हमारे अंदर। तो ऐसे ही है, धर्म भी ऐसा ही है, धर्म को प्यार से मनाओ, खुशहाली आएगी सबके घर में। मैं फिर दोबारा से कहता हूँ, आप सब भाइयों को मकर संक्रांति, लोहड़ी, पोंगल सबकी बहुत-बहुत बधाई। जय हिंद, राम राम।